वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जिसे ज्यादातर लेडीज करते हुए शर्माती हैं, लेकिन ये शर्माने वाली बात नहीं है। हमें इसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो यकीन मानिए ये बीमारी आपकी जान भी ले सकती है। तो चलो आज इस पर खुलकर बात करते हैं, बिना शर्म बिना डर, बस प्यार से। देखिए, सफेद पानी होता क्या है। देखो बहनों, थोड़ा बहुत पानी आना हर औरत के शरीर का हिस्सा है। शरीर अपने आप को साफ करता है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब वो पानी ज्यादा आने लगे और गाढ़ा हो जाए, बदबू आने लगे, आपके कपड़े बार बार गीले होने लगे, जलन या खुजली होने लगे, तो समझ लो ये अब बीमारी बन चुकी है। और यही है सफेद पानी की तकलीफ। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, कैसे पता चलेगा कि हमें ये दिक्कत हो रही। तो बहनों जरा गौर करो, क्या हर वक्त थकावट सी लगती है? अगर आपकी हर वक्त कमर टूटती रहती है, चेहरा जो है आपका पीला पड़ा रहता है और आंखों के नीचे काले घेरे बहुत ज्यादा हो गए हैं, थोड़ा सा भी काम करते हो आपको चक्कर आने लगता है, खाने का मन नहीं करता है, रोज आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, बार बार बदलना पड़ता है, नीचे जलन होती है और बहुत बदबू आती है, तो समझ लो शरीर इशारा दे रहा है कि उसे अब आपकी मदद की जरूरत है। ये बीमारी क्यों होती है, पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इस बीमारी को घर पर बैठे ही कैसे सही कर सकते हैं। तो अब हम ये जानते हैं ये बीमारी क्यों होती है। तो सुनो बहनों, शरीर की सफाई का ध्यान नहीं रखना भी इसका कारण हो सकता है, या फिर आप अपने यूरिन को यानी पेशाब को रोक कर रखती हैं तो भी ये बीमारी हो जाती है। बार बार अबॉर्शन या डिलीवरी के बाद शरीर में जो कमजोरी आ जाती है उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाला खा रही हैं या फिर आप ज्यादा टेंशन ले रही हैं। कहने का मतलब है, अगर आप दिमाग से बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हैं तो ये भी इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। या फिर आपके पेट में गर्मी रहती है, यानी ये दिक्कत बाहर से नहीं होती, हमारी आदतों से होती है। कहते हैं कि इस बीमारी के होने से नुकसान क्या होता है। तो देखो बहनों, इस बीमारी को अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो धीरे धीरे खून की कमी हो जाएगी, चेहरे से रौनक चली जाएगी, हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएगी। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगी, और हो सकता है कि आपके घर वाले या आपके हस्बैंड आपसे यही कहें, तू हर वक्त थकी थकी क्यों लगती है। कई बार तो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि अस्पताल भी जाना पड़ता है। तो अब चुपचाप रहना बंद करो, इसका इलाज शुरू करो। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ एक घरेलू इलाज शेयर करूंगी जो आप घर पर ही बनाकर इसे यूज कर सकती हैं। और यकीन मानिए, इसे आजमाने के बाद आप देखेंगे कि आपको कितना ज्यादा फायदा होगा, जो मैंने खुद आजमाया है। मुझे बता तो बिल्कुल शर्म नहीं आती है, मैंने खुद इसे आजमाया है और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गांव की कितनी बहनों ने ठीक होकर मुझे दुआएं भी दी हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे गोंद कतीरा। जो हमारा फर्स्ट रेमेडी है वो है गोंद कतीरा। मैं यहाँ पर आपको कई विकल्प दूंगी, उनमें से आप कुछ भी यूज कर सकती हैं। तो जो हमारा पहला विकल्प है वो है गोंद कतीरा। तो गोंद कतीरा को आपको 1 चम्मच लेना है और 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देना है। सुबह उठेंगे और आप इसे खाली पेट ही पी लेंगे पानी को, और जो गोंद कतीरा है उसे खा लेंगे चम्मच से। ये आपके शरीर को ना ठंडा रखेगा और आपके जो बॉडी से बार बार पानी आ रहा है वो बहुत कम आने लगेगा। अगर आप इसके साथ दूसरा नुस्खा अपनाना चाहती हैं तो वो है मेथी के बीज। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच रात को भिगोकर आपको मेथी के बीज आधी कटोरी पानी में रख देने हैं। जब वो सुबह को फूल जाएंगे तो उन मेथी के बीजों को हालांकि थोड़ा सा तो कड़वा लगेंगे, लेकिन बीमारी से बचना है तो आपको ये हल्के हल्के दांतों से चबाकर खा लेने हैं। इससे आपका शरीर जो है वो अंदर से मजबूत हो जाएगा। अब आप तीसरा जो उपाय है वो ये कर सकती हैं कि आपको अनार के जो छिलके हैं उनका पाउडर बनाना है। मार्केट में आपको इसका जो होता है वो रेडीमेड पाउडर भी बना बनाया मिलता है, आप चाहें तो वो भी ले सकती हैं। और अगर आप घर पर बनाना चाहती हो तो आपको क्या करना है, उसके जो छिलके हैं उन्हें सुखा लेना है अच्छे से धूप में, और पीसकर आप घर पर ही इसका पाउडर बना लें और 1 चुटकी रोज गर्म पानी के साथ आप इसे लेंगी। इससे क्या होगा, पेट और गुप्तांग में ठंडक पहुंचेगी। हमारे जो यूट्रस होता है उसमें ठंडक रहती है, जिससे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाती है। अब हमारा जो 4 रेमेडी है वो है चावल का मार, या फिर आप बेल का शरबत भी ले सकती हैं।
गर्मियों में ये दोनों चीजें ना बहुत ज्यादा फायदे देती हैं, और बेल तो गर्मियों में बहुत बिकता है, आप चाहें तो इसका रोज जूस पी सकती हैं। अब आप रात में रोज 1 गिलास गाय का दूध और उसमें आप 1 चम्मच घी डालकर पीजिए। इससे क्या होगा, एक तो इससे आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी और आपका जो शरीर है वो बहुत मजबूत होगा। आपको कुछ चीजें इग्नोर करनी है जो आपकी बीमारी को बढ़ावा दे सकती हैं। अगर आपने इसे रेगुलरिटी के साथ फॉलो किया तो आपको कौन सी चीजें इग्नोर करनी है। आपको तला भुना है, मसालेदार खाना है, वो तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा मेरी बहनों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात, आपको अपने अंदरूनी पार्ट्स की सफाई रखना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें आपकी सेहत पर अगर आपने नहीं करी तो बहुत गलत असर डालेंगी, इसलिए इन दोनों चीजों पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। और अब मैं आपको एक सबसे जरूरी बात ये बताऊंगी कि अगर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़े तो वो कब पड़ेगी। अगर आपको जो व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, उसका जो कलर है वो येलो या फिर ग्रीन हो गया है, या फिर आपको अपने यूरिन में बहुत ज्यादा जलन होने लगी है, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे। अगर आप ये नुस्खा ले भी रही हैं उसके बावजूद भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे, ठीक है। और देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है दिखाने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जब हमें ये बीमारी पता नहीं चलती है। अब हमें पता नहीं होता है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती है, जैसे गांव के लोग होते हैं या जो कम पढ़ी लिखी मेरी बहनें हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि ये बीमारी है, ये ऐसे क्या होता है। बहुत सी होती है ना, इस चीज को नॉर्मल वे में लेती हैं। तो अगर जो लोग इसे नॉर्मल लेते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनकी ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ऐसी कंडीशन में ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो इसलिए आपको उस टाइम पर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वक्त रहते अगर आपको हल्के हल्के सिम्टम्स अपनी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो आप जल्दी से इस नुस्खे को जो मैंने आपके साथ शेयर किया है घर पर ही इस्तेमाल करिए, ठीक है। अब आपके साथ एक दिल से बात शेयर करूंगी कि देखिए, एक औरत ही औरत की साथी होती है। देखो बहनों, ये बीमारी कोई शर्म की बात तो है नहीं, ये तो हमारे शरीर की आवाज है जो हमसे कह रही है मुझे संभाल लो। हम दिन रात सबका ख्याल रखते हैं, अब थोड़ा खुद का भी ख्याल रखना चाहिए ना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो आज से ही अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है तो इसे फॉलो करिए। और हाँ, इस वीडियो को अपनी मम्मी, बहन, ननद, भाभी, या अगर आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसी कोई बहन है जिसको ये प्रॉब्लम है, तो उसके साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। क्योंकि क्योंकि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दोस्त होती है। तो चलिए, अंत में आपसे यही कहूंगी कि अब मैं आपसे फिर मिलूंगी न्यू वीडियो में नेक्स्ट रेमेडी। मैं बीना राघव, आप देख रहे थे हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव, जहां हम औरतों की बातें और औरतों की बीमारी से अपनेपन से बिना शर्म के बात करते हैं। अब फिर मिलती हूँ एक अच्छी बात और सच्ची बात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और मुस्कुराओ, क्योंकि आप बहुत जरूरी। कमेंट सेक्शन में बताइए अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। आप जैसा कहेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर बनाऊंगी। चलिए, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।